हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलीत। आप देख रहे हैं जलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे का एक अपडेट लेकर आया हूं। ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये उन तमाम बड़ी अपडेट में से एक अपडेट है जो कि रेलवे की हिस्ट्री को, रेलवे की नजरिया को, जिस नज़र से लोग देख रहे थे इंडियन रेल को, वो बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पीयूष गोयल ने कल ट्वीट करके कहा है कि रेलवे में ये रूल लागू हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि होने वाला है, अब वो हो चुका है कि नो बिल नो पेमेंट। यानी कि आप अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर या ट्रेन में कुछ भी खाते हो, कुछ भी खरीदते हो, अगर आपको बिल नहीं मिलती है, पक्की वाली बिल नहीं मिलती है, तो आप पेमेंट नहीं करेंगे। वो फ्री में माना जाएगा उस चीज़ को, उस खाने के सामान को, या फिर जो भी हो। और मेरे ख्याल से ये कोई मामूली अपडेट नहीं है। इंडियन रेल यानी कि रेलवे स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पर जब हम कोई चीज़ खरीदते थे, पानी के बोतल से लेकर खाना तक कोई भी चीज़ हम खरीदते थे, तो यहाँ पे लोगों का सिर्फ एक शिकायत था कि क्वालिटी और प्राइस ओवर है, क्वालिटी खराब है। तो ऐसे में यहाँ कम से कम आपको प्राइस तो सही मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आप खरीदते हो उस चीज़ का जब आपको बिल मिलेगा तो उसमें वो मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपने क्या खरीदी है और उसका प्राइस क्या है, क्योंकि वहाँ आपसे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता है। याद रखिएगा मेरी बात को, कभी भी कहीं भी कुछ खरीदे, कहीं भी नहीं, रेलवे स्टेशन या ट्रेन पर अगर आपको बिल नहीं मिलता है तो पैसे आपको नहीं देना है, ये फ्री है। चलिए मैं आपको ये ट्वीट एक बार दिखा देता हूँ। पीयूष गोयल जी का ये पोस्ट है जहाँ लिखा हुआ है, रेलवे द्वारा नो बिल नो पेमेंट की नीति अपनाते हुए विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को बिल देना अनिवार्य किया गया है। ट्रेन अथवा रेलवे प्लेटफॉर्म पर यदि कोई विक्रेता आपको बिल देने से इनकार करता है तो आपको उससे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, क्या आपने बिल लिया? नहीं 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 अगर बिल नहीं मिला तो फ्री है। फ्री 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 अच्छा, फ्री अब ट्रेनों में या प्लेटफॉर्म पर खान पान की कोई भी वस्तु खरीदते समय संबंधित विक्रेता से बिल की मांग अवश्य करें। याद रखिए, यदि विक्रेता बिल देने से मना करता है तो आपके द्वारा खरीदी गई सामग्री निःशुल्क पाने के आप हकदार हैं। दोस्तों इस नए नियम के साथ कई सारे और भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल यहाँ ये है, हम किसी से कुछ खरीदते हैं और बिल मांगते हैं, उसके पास बिल नहीं होने की वजह से वो अपना सामान देने से इनकार करता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हम उसकी शिकायत रेलवे को करेंगे। चाहे वो कोई स्टॉल हो प्लेटफॉर्म पर या फिर ट्रेन के अंदर कोई बेचने वाला क्यों ना हो, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर उसके पास बिल बुक नहीं है तो वो अवैध है, अवैध विक्रेता उसको रेलवे मानेगी। और यहाँ एक और सवाल है, कुछ लोगों ने उस ट्वीट में रिप्लाई किया था कि ये जो नियम है ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। तो ये सवाल सिर्फ वही लोगों के मन में आएगा, उन लोगों के मन में आएगा जो इन चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे। अब बात यहाँ ये है कि मैं कुछ खरीदता हूँ, पैसे देता हूँ, तो पैसे के बदले मुझे बिल चाहिए। अगर मैं ही खुद अपने पैसों का ख्याल नहीं रखूँगा, मैं खुद अपने सामान का ख्याल नहीं रखूँगा, मैं अगर नियम का ख्याल नहीं रखूँगा, तो ये नियम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए इस नियम का पालन हम सबको करना है, हर उस व्यक्ति को करना है जो ट्रेन में सफ़र करता है। और रही बात यहाँ पे कि आपको कोई सामान नहीं देगा क्योंकि उसके पास बिल नहीं है, तो ऐसे में आप बिल मांगोगे क्यों उसको? आप सामान लो, खाना है खा लो, उसके बाद बोलो बिल दो, पैसे लेके जाओ, सीधा सा बात है। क्योंकि नो बिल नो पेमेंट ये रेलवे ने नया नियम लागू किया है, तो इसको लेकर के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ बोलता है तो उसकी शिकायत तब आप करेंगे, या फिर आप उसको बोलिए कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, तू जाके शिकायत कर जहाँ करना है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, कोई भी नई बदलाव होती है, बड़ी बदलाव होती है, तो उसमें अगर हम खामियां खोजने लगें तो बहुत सारी खामियां उसमें निकलेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि हम खुद को कितना उस नए बदलाव के साथ में एडजस्ट करने वाले हैं, कितना उस चीज़ को हम मानने वाले हैं। तभी देश बदलेगा, पहले जब आप खुद को बदलोगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर नीचे मिल जाएंगे, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।